रसूलपुर गांव में जमूरी और सबीना नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। जमूरी छोटी और शैतान थी। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। दूसरी तरफ सबीना बड़ी सीधी सादी और पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। जमूरी सबीना के पिता बैंक में क्लर्क थे। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, शाम को लौटूं तो तुम दोनों पढ़ाई करती हुई मिलना चाहिए। पिताजी जैसे ही ड्यूटी चले जाते, जमूरी तुरंत किताबें फेंक कर खेलने के लिए निकल पड़ती। जमूरी, पिताजी आ गए तो तेरी खाल खींच देंगे। बाहर मत जा, चुपचाप पढ़ने बैठ जा। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी अम्मा, मैं पिताजी के लौटने से पहले ही घर आ जाऊंगी। जमूरी रोजाना मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करती थी। सभी लड़के जमूरी को अपनी टीम में लेना चाहते थे, क्योंकि दौड़ने के मामले में जमूरी का जवाब नहीं था। जितनी देर में कोई खिलाड़ी 1 रन ले पाता, वो 2 ले लेती। क्रिकेट मैच के साथ साथ मैदान में दौड़ने की भी रेस हुआ करती थी। लोग जमूरी पर पैसा लगाया करते थे। मैं जमूरी पर 1000 रुपए लगाता हूँ और मैं पंकज पर 1000 लगाता हूँ। जमूरी दौड़ में लड़कों को भी हरा देती। जमूरी पर पैसे लगाने वाले जब जीतते तो जमूरी को भी पैसे देते। जमूरी पैसे लेकर बाजार पहुंचती और खूब खरीदारी करती। जमूरी एक दुकान पर आइसक्रीम खा रही थी। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है। जमूरी, जमूरी, तेरे पापा पुराने कुएं के पास पहुंच चुके हैं। 3 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। पापा का नाम सुनते ही जमूरी रॉकेट की स्पीड से घर की ओर दौड़ती और पिताजी के दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले ही खटिया पर किताब पढ़ने बैठ जाती। पिताजी आ गए। आज का दिन कैसा रहा? इतना हाफ क्यों रही है? हाँ, वो मैं पढ़ते पढ़ते काफी थक गई हूँ, इसीलिए। एक दिन जब जमूरी सो रही थी तो पिताजी ने उसकी तकिया के नीचे ढेर सारे पैसे रखे हुए देख लिए। ए जमूरी, उठ, ये तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पिताजी वो क्या? वो पैसे मैंने इसे जीन्स टॉप लाने के लिए दिए थे। इससे कहो पढ़ाई पर ध्यान दे, फालतू के फैशन में ना पड़े। पिताजी चले जाते हैं। थैंक यू मम्मी, मुझे बचाने के लिए। ये पैसे मैंने कल की रेस में जीते थे। एक दिन जब जमूरी के पिता ड्यूटी चले गए तो जमूरी हमेशा की तरह ग्राउंड में खेलने चली गई। उस दिन बैंक में हड़ताल थी। पिताजी घर की तरफ लौट पड़े। उन्होंने देखा मैदान में बहुत भीड़ लगी हुई है। पिताजी ने जमूरी को रेस में दौड़ते हुए देख लिया। जमूरी! पिताजी कान पकड़कर जमूरी को घर ले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़कर तू रेसबाजी कर रही है? यहीं से तेरे पास इतने पैसे आते हैं। पिताजी, मैं एक एथलीट बनना चाहती हूँ। बकवास बंद कर, बहुत हो चुका तेरा नाटक। इसी महीने तेरी शादी करूँगा। जमूरी के पिता जमूरी की एक बहुत ही गरीब घर में शादी कर देते हैं। जमूरी की सास जमूरी को दिन भर घर के कामों में लगाए रखती थी। जमूरी का दौड़ना भागना लगभग बंद हो गया। जमूरी का पति टायर पंचर जोड़ने का काम करता था। एक दिन एक लड़की भागती हुई जमूरी के पास आई। भाभी, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। जमूरी दौड़ती हुई अपने पति को बचाने पहुंचती है। उसका पति रोड पर घायल पड़ा था। सुबह सुबह आसपास कोई सवारी नहीं थी। जमूरी अपने पति को कंधे पे डालकर जितना तेज हो सकता था दौड़ी और हॉस्पिटल लेकर पहुंची। अगले दिन जमूरी के पति को होश आया। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें सही समय पर नहीं लाती तो तुम्हारी जान नहीं बच पाती। बहुत बहुत धन्यवाद जमूरी, मेरी जान बचाने के लिए। मैंने सुना था कि तुम एक एथलीट बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मुझसे शादी कर दी। लेकिन अब मैं तुम्हारा एथलीट बनने का सपना
सच कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जमूरी का पति गांव के 1-2 रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर से जमूरी को ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट करता है। टीचर मान जाते हैं। अगले दिन से जमूरी अपने स्पोर्ट्स टीचर के गाइडेंस में रनिंग करना शुरू करती है। पहले तुम ज्यादा से ज्यादा दौड़ने की कोशिश करो और उसके बाद स्पीड पर फोकस करना। कुछ दिनों बाद गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। गांव के सभी लड़के प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। मेरे 3 कहने पर सारे खिलाड़ी दौड़ना शुरू करेंगे। 1, 2, 3। सभी खिलाड़ी दौड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में बाकी लड़के आगे होते हैं, लेकिन फिर जमूरी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती है और बाकी लड़कों से आगे निकल जाती है। जमूरी प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीतती है। फिर जमूरी शहर जाकर स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। जमूरी वहाँ भी गोल्ड मेडल जीतती है। जमूरी का अखबार में फोटो छपता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की नजर जमूरी पर पड़ जाती है। मुख्यमंत्री जमूरी को ओलंपिक के लिए रिकमेंड कर देते हैं। जमूरी 5 साल ओलंपिक की तैयारी करती है और ओलंपिक खेलों में भी गोल्ड मेडल जीतती है। जमूरी जब मेडल लेकर अपने गांव पहुंचती है तो गांव वाले बहुत खुशी से उसका स्वागत करते हैं। जमूरी के पिता भी वहां मौजूद थे। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे टैलेंट को समझ नहीं पाया। आज मैं समझ गया कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती। हाँ पिताजी, हर बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। बच्चे की जिस फील्ड में रुचि हो, हमें उसे उसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। हरिपुर गांव में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पिता रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें जुए की बुरी लत लगी हुई थी। इसीलिए सोनम की माँ को कपड़े प्रेस करके घर का खर्चा चलाना पड़ता था। सोनम, मोबाइल बाद में चला लियो, पंडित जी के घर जाकर ये कपड़े दे आ। बस माँ, ये वीडियो पूरी देख लेने दो, फिर जाती हूँ। उठ रही है या नहीं? अभी गरम गरम प्रेस तेरे हाथ पर रख दूंगी। पूरे दिन YouTube में ही घुसी रहती है। अरे क्या हो गया? उसे क्यों डांट रही हो? तुम तो कुछ ना बोलो तो ही सही। अगर तुम बेशरम की तरह जुए में पैसा ना उड़ाओ तो मुझे ये प्रेस का धंधा करना ही क्यों पड़े। इतना भी दिखाई नहीं देता कि लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी वादी का इंतजाम करें। अरे हो जाएगी शादी, तू चिंता क्यों करती है? सोनम कपड़े पहुंचाने पंडित के घर पहुंचती है। पंडित जी के बेटे कौशल की आदत अच्छी नहीं थी। वो हमेशा सोनम को छेड़ने के मौके ढूंढता रहता था। अरे सोनम, तेरे बाप तुझसे इस उम्र में भी काम कराते हैं। अगर उनके पास तेरे ब्याह के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझसे ब्याह कर ले। नहीं करूंगी शादी तुझ जैसे लफंगे से। क्या कहा तूने मुझे? लफंगा? कौशल अपने दोस्तों के सामने सोनम को बहुत बुरा भला कहता है और उसकी चोटी खींच देता है। सोनम रोती हुई घर पहुंचती है और सारी बात अपने पिताजी को बताती है। उस पंडित के लड़के की इतनी हिम्मत, अभी जाकर बताता हूँ उसे। सोनम के पिता गुस्से में कौशल के पास जाते हैं और कौशल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। मेरी बेटी से दूर रहना। कौशल गुस्से से पागल हो जाता है। वो कुछ जुआरियों को पैसे देकर कहता है, उस सोनम के बापू को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना। उस रात सोनम के पिताजी जुआ खेल रहे थे तो कुछ जुआरी उनसे भिड़ गए। उन्होंने सोनम के पिता के सारे पैसे छीन लिए और उन्हें नदी में फेंककर गांव से भाग गए। अगले दिन गांव की एक औरत ने सोनम के घर आकर खबर दी कि उसके पिता की लाश नदी किनारे पड़ी हुई है। सोनम और सोनम की माँ दौड़ते हुए नदी किनारे पहुँचते हैं। माँ, पिताजी को जरूर उस पंडित के लड़के कौशल ने मरवाया है। सोनम की माँ के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पंडित का लड़का सोनम के साथ भी कुछ गलत ना करे। इसीलिए
वो दूर गांव में एक लड़का खोजकर सोनम की तुरंत शादी कर देती है। शादी के बाद सोनम को पता चलता है कि उसका पति विपिन पियक्कड़ है। वो अक्सर रात को गांव के नाले में पड़ा मिलता। सोनम को रोजाना उसे घर तक उठाकर लाना पड़ता। विपिन घर पर कोई पैसा नहीं देता था। एक दिन सोनम की सास ने सोनम से कहा, बहू, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हें ही घर संभालने के लिए कुछ करना होगा। सोनम YouTube पर वीडियो देखती हुई बड़ी हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक YouTube चैनल खोल लूं। लेकिन शुरुआत में सास बहू के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सासू माँ, हमारे पास केवल एक मोबाइल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस चीज का चैनल खोलें। हम लोगों को खाना बनाना और अचार डालना सिखा सकते हैं, लेकिन YouTube पर पहले से ही खाना बनाने वाले बहुत सारे चैनल हैं। होंगे, लेकिन देसी खाना बनाना कोई नहीं सिखाता। हम गांव का देसी खाना लोगों को बनाना सिखाएंगे। सोनम अपनी पहली वीडियो में लोगों को चावल की खीर बनाना सिखाती है। सोनम की पहली वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। फिर तो सोनम पूरी, आलू गोभी, कचौड़ी, डोसा, इडली और बाजार के लड्डू सभी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देती है। सोनम खाना बनाती और उसकी सास मोबाइल पकड़कर वीडियो शूट करती। लगभग 3-4 महीने लगातार मेहनत करने के बाद YouTube से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। सासू माँ, आज YouTube की तरफ से $100 आए हैं। मात्र 100 रुपये? इतनी मेहनत के बाद? 100 रुपए नहीं, $100। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, जैसे भारत की रुपया। $100 7,500 रुपए के बराबर होते हैं। YouTube चैनल की इनकम से सोनम के घर थोड़ी आर्थिक समृद्धि आ जाती है। वे लोग एक नया गैस चूल्हा खरीद लेते हैं और एक कैमरा भी। एक दिन जब सोनम दूध से खोया बनाना सिखा रही थी, तो अचानक भगोना गैस से फिसल गया और गरम गरम दूध सोनम के ऊपर गिर पड़ा। सोनम की सास विपिन के पास मदद के लिए पहुंची, लेकिन विपिन हमेशा की तरह पीकर नाले में पड़ा हुआ था। आखिरकार सोनम की सास गांव के एक आदमी को लेकर घर पहुंची और उसकी मदद से सोनम को हॉस्पिटल पहुंचाया। वैसे तो सोनम उसे उठाकर ले जाती थी, लेकिन आज सोनम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उधर विपिन उस रात नाले में ही पड़ा रहा। विपिन को सुबह होश आता है। अरे, मैं ये नाले में कैसे? रोजाना तो मैं बिस्तर पर जागता हूँ। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। रोजाना तुम्हारी पत्नी तुम्हें उठाकर ले जाती थी। आज वो बेचारी हॉस्पिटल में है, वो जल गई है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं था। विपिन को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सोनम बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी है। मुझे माफ कर देना सोनम, मैंने तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। 2 दिन बाद सोनम को होश आ जाता है। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पीना छोड़ दिया है। अब मैं भी YouTube चैनल पर वीडियो बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, मेरा जलना किसी काम तो आया। कुछ दिनों बाद सोनम ठीक होकर घर लौट आती है। अब सोनम, विपिन और सासू माँ तीनों मिलकर चैनल पर काम करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।